हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग है गाइस मॉर्निंग के 5:15 बजे से मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उठी, मैंने सीधा फ्रिज में से पानी निकाला, वो भी ठंडे वाला। वैसे तो मैं मॉर्निंग में नॉर्मल पानी ही पी लेती हूँ, अभी तो जैसे गर्मी हो गई है ना, सर्दियों में तो गर्म पीती थी। तो गाइस यहाँ पे पानी पी के फिर मैंने हस्बैंड के लिए इलायची वाला पानी गर्म किया, लौंग वाला। वो लौंग वाला पानी ही पीते हैं, उनके गले में दिक्कत है इसलिए। तो उनके लिए गर्म पानी किया, फिर सीधा मैं लग गई अपने झाड़ू वाले काम में। और मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो फ्रिज में बैंगन रखे हुए थे, तो उनको मैंने बाहर निकाल के रख दिया ताकि ये जैसे बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं ना, तो नॉर्मल हो जाए। जब तक मैं जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर गैस पानी हो गया था हस्बैंड का गर्म, तो उनको मैंने पानी दिया। और बैंगन हरे वाले, ये मैं जब मायके गई थी ना, तो मायके से लेके आई थी और कई दिन हो गए इनको रखे हुए। तो फिर मैंने इनको कट कर दिया क्योंकि वॉशरूम खाली नहीं था, छत पे मैं गई नहीं। और फिर मैं सोच रही थी जब तक मम्मी नहाती है तब तक मैं जो है सब्जी कट कर लेती हूँ। मैंने सब्जी को कट किया, हस्बैंड को जल्दी जाना था, उनके लिए 1 कप चाय की बनाई। और फिर गैस मम्मी ने पूजा कर ली थी, फिर मैंने फटाफट से सुबह का जो है नाश्ता बनाया और बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ पहले। और उसके बाद ना गाइस भाभी का फ़ोन आया था, उसको जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए। और यहाँ पे जैसे बच्चों का स्कूल चेंज कराया था ना, तो हमें जो है एसएलसी लेके आनी थी, उनकी भाभी को भी और मुझे भी। तो पहले हम दोनों फटाफट से एसएलसी लेके आएंगे, फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल में। और गाइस मैं फटाफट से जो चाय पी लेती हूँ। और झाड़ू पोछा मैं इस टाइम कर चुकी हूँ। आज थोड़ा सा मैं जो है 8:30 बजे चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद बस मुझे ये था कि हम जैसे ही वो आएगी ना, तुरंत पहले एसएलसी ले लेंगे, क्योंकि स्कूल मेरे घर के पास ही है बिल्कुल, जो पुराने वाला स्कूल था। अभी वाला नहीं है, अभी तो दूर है काफ़ी। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने अपनी चाय पी। और जैसे फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पे स्कूल से एसएलसी लाने के बाद मैं भाभी के साथ गई, वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड कराया। फिर वो अपने घर गई, मैं अपने घर पे आई। और मैंने ना 2-3 करेले रखे हुए थे, मेरा करेले की सब्ज़ी खाने का मन था सुबह सुबह, तो थोड़ा सा ही खाना खा के मैं चली गई थी उसके साथ। और मैं सीधा लग गई थी मंदिर की डीप क्लीनिंग में। और कल ना गाइस मैंने ये ड्रेस बनाई थी येलो वाली, एकादशी पर पहनाई भी थी मैंने ये, सॉरी, एकादशी पर पहनाने के लिए बनाई है। और वैसे ही मैंने ये पहना दी थी। और तो अभी इनको मैंने वॉश करके यहाँ पे सूखने के लिए रखा था सुबह में, अभी ये सूख चुकी हैं। फिर मैंने फटाफट से अपने बाल यहाँ पे बांधे दोबारा से, सूखे बाल होते हैं ना, हल्का सा तेल लगाया और बाल बांधे मैंने अपने। और गाइस रात में ना मैंने जैसे राजमा की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं इस टाइम पे थोड़े से चावल खाने का मन था तो वो खा लेती हूँ। बच्चे स्कूल से आ ही गए थे, तो इसके लिए मुझे हर्ष के लिए जो है दलिया बनाना है। और मेरी जो है वो मजाक बना रहा था कि मम्मी शक्ल अच्छी नहीं आ रही है व्लॉग में। तो चल खैर, बच्चे ऐसे मजाक उड़ाते ही हैं। तो मैं उसका दलिया बनाने लग गई थी। उसका जो है रोटी नहीं खानी है उसको, चावल भी नहीं खाने हैं, पर थोड़े बहुत खा लेता है। पर रोटी तो बिल्कुल ही बंद कर रखी है डॉक्टर ने उसकी। तो गाइस यहाँ पर ना मैं ना तो खाना बनाना, ना कोई रेसिपी शेयर करना, ना कोई घर का झाड़ू पोछा कपड़े जो डेली के काम रहते हैं ना, वो उससे ज़्यादा मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि सबको लगता है सिर्फ झाड़ू पोछा रोटी सब्जी ये 2-4 ही तो काम होते हैं सुबह 1-1.5 घंटे में इनको ख़त्म करके। पता नहीं हाउसवाइफ क्या करते हैं। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं अपने लाडली जी की पैंटी सिलने के लिए बैठी थी, उधड़ी हुई थी, उनकी सिलाई निकली हुई थी। तो लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की यहाँ पे मैंने पैंटी सिली सुई धागे के साथ। जो नहीं सिल सकी सुई धागे के साथ, उनको मशीन पर मैंने स्टिच कर दिया, पूरी पक्की सिलाई कर दी। तो गाइज इतने एक्स्ट्रा काम होते हैं। और आज ना गाइज 1 मिनट का भी बैठने का टाइम नहीं मिला। ये चावल मैंने कब से डाले थे और अभी मैंने पहले पैंटी सिली, फिर मैंने इनको खाया। तो उसके बाद गाइज मैंने अपना कमीज चेंज कर लिया था, क्योंकि वो लाइनिंग वाला है, बहुत हैवी हो रहा था। तो मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, टी शर्ट पहन ली। तो यहाँ पे ना गाइज ये जो है कप, ये मेरे हस्बैंड को ब्लड डोनेट करने के टाइम पे मिला था। 2-3 कप ऐसे ही मिले हुए हैं। तो इसका ना प्रिंट उतर गया था थोड़ा सा, मैंने अच्छे से इसको रब करके पूरा क्लीन कर दिया। तो द्विज जब स्कूल से आया ना, तो उसने इसको देखा और बहुत रोया। उसने मेरे पास इसको फेंक के मारा, बस ये टूटा नहीं था। तो फिर मैंने उस पर इसका नाम लिख दिया और ये खुश हो गया था। तो ये वाला काम निपटाने के बाद गाइज मैंने देखो मंदिर की मैं सफाई कर रही थी और मैंने इसको आधा बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि द्विज बीच में रोने लग गया था। तो गाइज फिर मैंने मंदिर की सफाई कंप्लीट करी और जितनी भी मूर्तियाँ थी सभी को स्नान कराया, तो वो सूखने के लिए भी मैंने छोड़ दी थी। और मंदिर की जैसे ही मैं क्लीनिंग कर रही थी ना गाइस, तुरंत से एक दीदी मेरे पास आई थी और उनको क्या था, आज शुक्रवार थी और माता लक्ष्मी के व्रत का उनको उद्यापन करना है। तो वो माने बुलाने के लिए आई थी और मैं ये सोच रही
मैंने आज काम बहुत बढ़ा लिए हैं और जाना जरूरी है। पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी काम हो, कहीं पर भी मेरी ज़रूरत हो या फिर कोई मुझे हेल्प के लिए बुलाए पूजा पाठ के काम में, तो किसी भी सेवा में धार्मिक जो भी कार्य रहते हैं, मैं मना करूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ना गाइस, जैसे मुझे राशन भी मंगवाना, तो मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मंगवानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं मंगवानी है। जो थोड़ी बहुत जैसे लिफाफे में बच जाती है, कंटेनर में भरने के बाद उनको फिल कर दिया है, कंटेनर में भर दिया है जो बचा हुआ था। और अब मैं लिस्ट भी बना यहाँ पर देख रही थी, तो जो चीज़ें डिब्बों में डालने की थी वो डिब्बों में डाल दी, और जो एक्स्ट्रा डिब्बे बचे उनको भी मैंने वॉश करके सुखा दिया है। जैसे ही मैंने के कपड़े धो उनको भी वॉश कर दिया था, और यहाँ पे सारा जो है राशन मैंने डाल दिया था बचा हुआ, और ताकि आराम से जो है मैं लिस्ट बना सकूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पीछे चीज़ें बची पड़ी रह जाती हैं और फिर ज़्यादा ही हो जाती हैं, फिर दो डबल डबल चीज़ें हो जाती हैं, और गर्मी हो गई है अब तो फिर ख़राब भी होती हैं चीज़ें, इसलिए। तो गाइज़ आज ना सुबह से शाम तक पूरा दिन मेरा इतना बिजी गया कि सच में मुझे 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला था। तो फिर वही वाली दीदी, इस टाइम पे मैंने यही काम निपटा रही थी आटा डालने वाला, वो दोबारा से मेरे पास आई कि बोली दीदी जल्दी से आ जाओ, 10 मिनट में बस सभी लेडीज़ आ चुके हैं। और गाइस जैसे ही मंदिर की भी सफाई करी थी, तो यहाँ पे मैं राशन भी भर रही थी, जैसे आटा भी भरा था, तो थोड़ा बहुत चीज़ें बिखर गई थी। और बस मुझे ये था कि जब तक मैं दीदी के घर पे जाके आऊँ, पीछे से कोई गेस्ट ना आ जाए अचानक से, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि घर में झाड़ू नहीं लगे। क्योंकि जब हम क्लीनिंग का काम करते हैं या कुछ भी चीज़ें अरेंज करने का काम करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो गाइस मैं फटाफट से गई, वहाँ पर मैं जिम के आई और मुझे मिली थी ये टिफ़िन, माता रानी की ये बुक और सिंदूर और बिंदी। तो ये लेके आई मैं। सबसे पहले मैं कुछ भी लेके आती हूँ या मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं सब कुछ अपने राधा रानी को समर्पित करती हूँ, तो वही मैंने इनको दिया था। और गाइस टिफ़िन में ना बाल भोग था, मतलब कि पंजीरी आटे वाली, वो मैंने नहीं खाई थी, तो आते ही वो मैंने बच्चों को दे दी थी, तो वो बच्चे खाएंगे। अभी उन्होंने रख दी तो वो बाद में खाएंगे। और यहाँ पर ना अचानक से मैंने ये बिंदी का पत्ता खोल के देख लिया, इस पर ना देखिए क्या चीज़ लिखी है, नारी है नाम मान का, नारी है शब्द सम्मान का, नारी है नूर अभिमान का, नारी के हैं रूप अनेक। इसको मैं वीडियो में अपने सोच रही थी कि डालूँ किसी तरीके से, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं आया, तो खैर बाद में देखते हैं। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी। और यहाँ पे दोनों बच्चे पंजीरी खा रहे थे। और अभी लगते हैं गाइज शाम के कामों में। शाम घर आते ही मैंने पहले झाड़ू लगाई, और गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इस सूट में लाइन वाला है, तो फिर भी मैं आइडिया ही रही थी कि क्या बनाऊँ, फिर मुझे शॉर्ट नहीं बना। मैंने जो है गाइस सब्जी नाम की, क्योंकि शाम की पूजा का टाइम हो गया था, 6 साढ़े 6 का टाइम हो चुका था। फिर मम्मी ने तो यहाँ पे पूजा कर ली है, वो गए हैं जेठानी के घर पे। अभी मैं करती हूँ पूजा, और मंदिर के जितने कपड़े थे सभी को मैंने यहीं पे फैला दिया था चेयर पे। और गाइस सब्जी मैंने बनाई थी आज लौकी के कोफ्ते बिना प्याज वाले, क्योंकि मैं अभी खाना खा के आई हूँ लक्ष्मी के उद्यापन का, तो फिर प्याज वाला खाना तो नहीं बन। और खाना फ्राई के दिया चटपटा के,